हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड। वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। हम लोग अपने इस चैनल पर उत्तराखंड की स्टैटिक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड का आपका अपर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा और भी जो एग्जाम आपके जैसे लेक्चरार का एक पेपर है, उसमें भी उत्तराखंड का स्टैटिक पूछा जाएगा। तो स्पेशल उत्तराखंड को हम टारगेट करके अपनी ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ 40 से 50 या इससे कम कम वीडियो में हम इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। अपना उत्तराखंड बहुत अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे उत्तराखंड की ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो इसका, या प्रशासनिक ढांचा हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, स्पोर्ट, हर एक चीज़ उत्तराखंड की हम कवर करेंगे। और एग्ज़ाम आपका पीसीएस, ठीक है, लोअर पीसीएस, इसके अलावा लेक्चरार का जो स्क्रीनिंग वाला पेपर है, या और भी जो पेपर आपके उत्तराखंड के हैं, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। एक-एक चीज़ माइंड मैप की फॉर्म में। ये देखो आप, बहुत अच्छे से मैंने ये नोट्स जो है ना खुद के बनाए हुए हैं। माइंड मैप की फॉर्म में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। आप लोग इनको ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, डेली बने रहना, हमारी ये सीरीज़ आएगी डेली के डेली। और इसके अलावा कवर क्या कर रहे हैं हम इसमें टॉपिक्स को, मैं आपको इसमें ये भी बताता चलता हूँ। देखो, जो आपकी परीक्षा वाणी है, ठीक है, उत्तराखंड के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है परीक्षा वाणी। प्लस एक बुक आती है आपकी ये वाली, ठीक है। इसमें क्या है, इन दोनों का मिक्सअप, आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पढ़ा हुआ है ना, तो मैं इन दोनों का निचोड़ और जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा। जितना पढ़ाऊँगा काम का पढ़ाऊँगा। पिछले सालों में एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं और आगे भी बनने की पूरी-पूरी संभावना है। वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बने रहना आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं, ठीक है? चलो, देखो आज हम ना कुछ उत्तराखंड के शासनिक और प्रशासनिक ढांचे से शुरुआत करते हैं कि क्या है उत्तराखंड, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़। अब देखो, जब क्या हुआ कि हर जगह, अब हिस्ट्री आपने पढ़ी है कि भाषा के आधार पर 1956 पुनर्गठन आयोग की भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएँ। तो इस तरह की को लेकर ना उत्तराखंड की भी बात चल रही थी। अब समय आया 2000 का, सन 2000 का। ठीक है दोस्तों? तो 2000 के टाइम पीरियड में उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में मान्यता मिली और 9 नवंबर सन 2000 को वो समय आया जब एक उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना, जिसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है? वर्तमान में इसको हम उत्तराखंड कहते हैं, जो कि 1 जनवरी 2007 को इसका नामकरण करा गया उत्तराखंड। ठीक है? इसमें एक वर्ड आता है सत्यमेव जयते, ठीक है? वो मुंडकोपनिषद, उपनिषदों से कई चीज़ें हमने ली हुई हैं, तो एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, वहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया। कई बार पूछा जाता है, हालाँकि ये राज्य चिह्न नहीं है उत्तराखंड का, ये ऐसे ही एक एआई जनरेटेड इमेज है कि कितनी चोटियाँ इसके राज्य चिह्न में दिखाई गई हैं। तो तकरीबन 3 चोटियों का ज़िक्र इसमें किया जाता है राज्य चिह्न। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके साइंस से रिलेटेड बात थी। अगर अब हम राज्य पुष्प की बात करें उत्तराखंड के, तो ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। किसकी? ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और पूरे विश्व की अगर हम बात करें, तो 210 प्रजातियाँ ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं। ये जो है ना, एसेटेरेसी कुल का पौधा है ब्रह्मकमल, या फूल है एसेटेरेसी कुल का। इसका वैज्ञानिक नाम है स्टोसुरिया अब्लेवेटा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। वीडियो आप बार-बार देखोगे ना, और देखो एक चीज़ मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। मुझसे ना ये कहानी बना के नहीं पढ़ाया जाता कि आपको ना ऐसे-ऐसे पूरा नोट्स बनवा दूँ इस तरीके से, ये। पूरे आपको नोट्स लिखवा दूँ इस तरीके से। ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती। मैंने माइंड मैप की फॉर्म में, ताकि आपको क्या हो कि ईज़िली आपका रिवीज़न हो पाए, आपको पढ़ने में आसानी लगे, चीज़ों की कनेक्टिविटी बने। आप लोग अगर मेरी क्लास लोगे ना, तो मैं कनेक्टिविटी बना के पढ़ाता हूँ। क्या होता है उससे ना, भूल नहीं सकते, रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। अब जैसे ब्रह्म कमल, ठीक है, इसकी देखो 24 प्रजातियां हैं। विश्व में इसकी 210 प्रजातियां। कौन से कुल का फूल है ये ब्रह्म कमल जो है? ऐसे टेरेसी कुल है और इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब्लेवेटा। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना 70 से 80 सेंटीमीटर की हाइट पर यह पाया जाता है ब्रह्म कमल। बैंगनी रंग के इसमें फूल होते हैं और स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में इसको जो है कौल पदम कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में जो है एक तरह का सौगंधिक यानी खुशबू देने वाला फूल, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में। और भी चीजें इसमें डिटेल है, लेकिन मैं क्या बोला आपको, मैं वही पढ़ाऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बनने की संभावना है। ठीक है, इतना ही राज्य पुष्प के बारे में।
अब अगर हम राज्य पक्षी की बात करें तो मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसका खाना है, फेवरेट फूड इसका आलू है, मोनाल का। ठीक है दोस्तों, अभी जो मोनाल है ना, ये मादा पक्षी है। इसमें जो नर पक्षी है उसका नाम है डफिया। ठीक है, कई बार भी अगर पूछे तो मोनाल जो है, ध्यान रखना, मादा पक्षी है। ठीक है, फीमेल है ये मोनाल। और इसके इस पक्षी के नर पक्ष की बात की जाए तो उसको डफिया कहते हैं, वो मोनाल नहीं होता, ध्यान रखना ये चीज। ये तकरीबन 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है और इसे हिमालय के मयूर भी कहा जाता है, मोनाल को ना हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और नेपाल का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। अपने देश में हिमाचल प्रदेश और एक नेपाल, पड़ोसी देश हमारा, उसका ये राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। स्थानीय भाषा में मुनाल को मन्याल या मुनाल कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था परिवार, ब्रह्मकमल एसेटेरेसी परिवार का है, ऐसे मुनाल जो है ना पसियानिडे परिवार का। और इसमें 4 अन्य प्रजाति भी हैं इसकी, इपेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी और ल्यूफोफोरेंसेंस। ठीक है, ये चीजें हैं। मुनाल को कश्मीर में सुनाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको जो है नीलेगरू कहते हैं, सिक्किम में चामदोंग, भूटान में बुक और नेपाल में डंगन कहा जाता है मुनाल। वीडियो को आप चाहे 2x में देखो चाहे 1x में देखो, आपके पास ये नोट्स अगर होंगे ना, आप जो है बार बार देखोगे ना जब इसको, और जब मैं आपकी परीक्षा वाणी प्लस बीएस नेगी इन दोनों का मिक्सअप करके आपको कंप्लीट करूंगा सारे लेक्चर, देखना सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में कनेक्टिविटी बनाकर छपते चले जाएंगे, याद होते चले जाएंगे, और सरसरी निगाहों में जब आप पढ़ोगे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे जो। ठीक है, मेन मेन चीजें मैं आपको सब पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों राज्य पशु के बारे में। तो कस्तूरी मृग के बारे में आपने कई बार सुना होगा, और ठीक है, खुशबू देने वाला एक मृग है, इससे खुशबू आती रहती है। तो ये राज्य पशु है। 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। और लोकेशन क्या है इसकी, ज्यादातर जहां पर मिलता है ये केदारनाथ वाला क्षेत्र, फूलों की घाटी। कहाँ पर है ये, आपके लिए होमवर्क भी है, कमेंट सेक्शन में ना मैं होमवर्क जो दिया करूंगा वो भी आप बताओ। उत्तरकाशी में और पिथौरागढ़ में। इसके अलावा मतलब उत्तराखंड के अलावा ये सिक्किम में भी मिलता है, हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, कश्मीर में मिलता है। नोट करने वाली चीज है कि ठंडी जगहों पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। अब कस्तूरी मृग को जो है ना हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से जाता है। ब्राउन कलर का ये तकरीबन होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, ये चीज थी। अब एक और ध्यान देने वाली चीज है, ये जो कस्तूरी है यानी कि खुशबू जो है ना, केवल नर मृग में आती है, यानी कि मेल में। ठीक है, खुशबू जो है केवल मेल पर, इसमें मेल मृग में ही देखी जाती है, मादा में नहीं। मादा के पास खास बात क्या है कि मादा का जो गर्भ धारण करने की वो है टाइम पीरियड है, उसका गर्भ धारण की जो अवधि है उसकी वो 6 महीने। ठीक है, ये चीज थी। अब इससे रिलेटेड ना कुछ इसके संरक्षण की भी बात की गई, या और भी चीजें जो उत्तराखंड में हुई है। जैसे 1972 में जब ये उत्तराखंड स्टेट नहीं बना था, तो इससे पहले यूपी हुआ करता था पूरा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखो। अब जैसे ये आपका इंडिया, तो ये वाला पूरा एरिया जो है मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश था। तो 1972 में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ऐसे ही 1977 में मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र खोला गया। 1986 में दोस्तों पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। 1982 में कस्तूरी मृग के प्रजनन व संरक्षण के लिए एक केंद्र खोला गया चमोली में, काचूला खरकना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये था राज्य पशु। इसके बाद में बात आती है दोस्तों राज्य पक्षी की। तो बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, सॉरी राज्य वृक्ष की बात आती है पेड़ की। तो उत्तराखंड जो है बुरांस जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडेडेड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है, रोडेडेड्रॉन अर्बोरियम। 1500 से 4000 मीटर की हाइट पर ये पाए जाते हैं, और इसके जो फूल है ना वो चटक लाल होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, यहाँ पर तो फूल चटक लाल है, जैसे ऊपर चलते चले जाओगे, मतलब और हाइट पे चलते चले जाओगे, इसके फूलों का लाल रंग जो है ना हल्का पड़ने लगेगा। और एक हाइट पर जाकर के, तो तकरीबन 11,000 फीट की हाइट पर जाकर के सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। और दोस्तों बुरांस के पेड़ों की जो हाइट होती है वो 20 से 25 फीट की होती है। ठीक है, कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है, नेपाल में बुरांस को गुरांस कहा जाता है, और ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है। ठीक है, बुरा। ठीक है जी। मकर संक्रांति के बाद बुरांस का फूल खिलता है, और जिसको भी हृदय के रोग हैं वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब बहुत ज्यादा लाभकारी है। बुरांस का जूस पिए तो वो हृदय रोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
वन अधिनियम 1974 में इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ये चीज होगी। इसके बाद में आता है, देखो दो और इम्पोर्टेंट चीज है इस शुरुआत के साथ में, ठीक है। इन दो इम्पोर्टेंट चीज के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर अपना पूरा प्रॉपर तरीके से रखेंगे। इन दो इम्पोर्टेंट चीजें जिनको आपको समझना हो। देखो राज्य तितली की अगर हम बात करें तो वुली बेडेंट पीकॉक, मैं कह रहा हूँ ना आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनफ है ये, ठीक है। इसमें परीक्षावाणी प्लस आपका BS नेगी, इन दोनों का मिक्सअप है ये, ठीक है। अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ रखा ना, मैंने कर रखी ना मेहनत। दोनों को मिक्स करके, दोनों को इंपॉर्टेंट चीजें निकाल करके जहां से एग्जाम में बनते क्वेश्चन, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो अब वुली बेडेंट पीकॉक राज्य तितली है, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पॉलिक्टर, ठीक है। 2016 में, इससे पहले 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या मोर जो है इसको राज्य तितली बनाया गया था। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना हुई। ये इतना ही है बस। ऐसे ही राज्य वाद्य यंत्र क्या है उत्तराखंड, ढोल। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सिफारिश की थी भंडार कमेटी ने, और इसको जो मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, मंगल वाद के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो ताले बजाई जाती हैं, उन तालों का नाम है नौबत या निमति, रहमानी, बढ़े, इस तरह की ताले बजाई जाती हैं। जो बढ़े ताल है इसमें वो शुभ कार्य प्रारंभ करते समय बजाई जाती है। ऐसे ही रहमानी ताल जब क्या होता था, पहाड़ी क्षेत्रों से जब बारात जाती थी, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से जब बारात जाती थी तब रहमानी ताल बजाई जाती थी। ऐसे ही नौबत या निमति ताल जो है ना, प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। ये प्राचीनतम ताल है, नौबत या निमति ताल प्राचीनतम ताल है, और रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में ये मनाई जाती है। ऐसे ही ढोल वादन की अगर शैली की बात करें तो अमृत, सिंधु, रजी, मयानी ये इसकी शैली है। और राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता है उत्तम दास, ये इंपॉर्टेंट। राज्य में यानी कि उत्तराखंड राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, उत्तम दास। नरसिंह भगवान की उपासना और काली मात्रा के रौद्र रूप की जो अभिव्यक्ति ढोल के माध्यम से की जाती है, मतलब कौन सी ऐसी ताल जिसके माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि नरसिंह भगवान की उपासना की जा रही है, काली माँ का जो विकट रूप है, रौद्र रूप है, उसकी अभिव्यक्ति की जा रही है, तो वो धुयाल ताल है। धुआंधार बजती है धुयाल ताल, ठीक है दोस्तों। राज्य ढोल संग्रहालय चमोली में है, और आईने अकबरी इसमें ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये शासन प्रशासनिक ढांचे में इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको हमने कवर किया। अब अगली वीडियो से हम प्रॉपर अपना बड़ा लेक्चर रखेंगे, और सारी चीजें माइंड मैप की फॉर्म में इसी तरीके से ही मैं आपको जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग जरूर बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इसी तरीके से आप जुड़े रहना और पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी अच्छे से करो अपनी, लोअर PCS, अपर PCS, लेक्चरार उत्तराखंड का जो भी एग्जाम, उसके लिए स्टेट अपना कवर कर लो बढ़िया तरीके से। इसी तरीके से पढ़ते रहो। थैंक यू।